आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने एक फौजी के यहाँ जन्म लिया। एक आम इंसान की तरह उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद ये शख्सियत एक बिल्डर के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। अच्छा खासा बिल्डिंग का कार्य इनका चल रहा था। अचानक ही इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने इस भौतिक दुनिया से किनारा करके आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखा। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने इनके जीवन को पूरी तरह झकझोर दिया। तो आइए हम बात करते हैं कल्याण गुरुजी से, जो अब से 20 साल पहले एक अच्छे खासे बिल्डर थे और जिनकी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और आज उन्होंने भगवा चोला धारण किया हुआ है। तो बात करते हैं कल्याण गुरुजी से, उनके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में। क्या उनके अनुभव रहे? आपके बारे में ज्ञात हुआ है कि आप अच्छे खासे बिल्डर थे, बिल्डिंग का कार्य आप कर रहे थे बिल्डिंग बनाने का, उसके बाद आपने ये भगवा धारण किया, भगवा चोला धारण किया। तो गुरुजी क्या किस तरह की घटना वो हुई थी, तो थोड़ा बता दें? देखिए, पहले आपने ही एक मेरा छोटा-सा इंटरव्यू किया था। उसमें कुछ जीवन की घटनाएँ मैंने बताई थी और उसमें मैंने यही बताया था कि मैं बचपन से एक तो आध्यात्मिक रुचि थी मेरी और जिस समय ये घटना घटी 20 साल पहले, उस समय भी मैं लगभग इसी भेष में था। बस भगवा मैं नहीं पहनता था क्योंकि मैं उस समय सन्यास नहीं लिया था, लेकिन एक सन्यासी का जीवन जी रहा था और मेरी इच्छा थी कि कभी अगर मुझे चांस मिला, तो मैं एक सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहूँगा। अच्छा, सन्यासी का जीवन जीने की जो इच्छा थी आपकी, वो शुरू से ही रही? जी, जब से मैंने होश सँभाला तब से मेरी ये इच्छा थी और इसे मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये मेरी पिछले जन्मों से चली हुई यात्रा आ रही है। तो वो जो मैंने कहा था कि एक रोड एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हुई थी, लगभग 9 घंटे का अनुभव मुझे अशरीरी का है कि शरीर जो है ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है और इस 9 घंटे में 3 बार मेरा शरीर में आना हुआ। कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी डॉक्टर्स को, अपनी फैमिली के लोगों को और फिर मैं निकल जाता था बार-बार बाहर। तो वो जो मेरा पारलौकिक जगत का अनुभव था, जो कि शरीर में रहते-रहते बहुत ही मुश्किल है होना, ये ईश्वरीय कृपा होती है या गुरु कृपा होती है, तब ये संभव है। तो वो अनुभव जब मुझे हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि मृत्यु तो हो ही गई थी और जो हम करना चाहते थे इस संसार में, वो भी हमें परमात्मा ने सब अवसर दिया, हमने किया और जो हम चाहते थे, जैसे सब लोग चाहते हैं रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, वो सब हमें मिल चुका था। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि 9 घंटे आपकी आत्मा शरीर से बाहर रही, 3 बार शरीर में प्रवेश किया। तो गुरुजी हम वो थोड़ा उसका अनुभव ये जानना चाहते हैं, जैसा आपकी आत्मा शरीर छोड़ दिया आप, तो आपको किस तरह से, क्या आपका शरीर वहाँ दिखाई दे रहा था, आपके परिजन थे, वो सब दिखाई दे रहे थे, किस तरह? थोड़ा उसका आप बता दें। देखिए, इसको एक साधारण व्यक्ति इस ढंग से समझ सकता है, जब हम लौकिक और पारलौकिक जगत दोनों से जुड़ जाते हैं। जैसे दिव्य शक्तियाँ हैं, वो पारलौकिक जगत का एक हिस्सा हैं, लेकिन वो लौकिक को भी देखती हैं। जब हम पूजा-पाठ, प्रार्थना करते हैं, जप-तप अनुष्ठान करते हैं, तो दिव्य शक्तियाँ हमें देखती रहती हैं। तो और हम लोग जो लौकिक जगत के लोग हैं, उनको नहीं देख पाते। तो एक तो ये अनुभव रहा और उस समय जैसे मैं आपको बता दूँ कि मृत्यु के समय भी एक आम इंसान की आत्मा भी उसके शरीर के आस-पास ही घूमती रहती है। उस आत्मा को यहाँ तक भी पता होता है कि मेरी डेथ के बाद कौन-कौन आया और कौन-कौन लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं, वो भी वो सुनती है और शमशान तक भी साथ जाती है और बार-बार कभी घर, कभी शमशान, कभी घर, कभी शमशान आती रहती है। तो इस तरह के अनुभव जैसे आत्मा बार-बार शरीर में आना चाहती है। वो मृत्यु किसी भी ढंग से हुई हो, नेचुरल हो, बीमारी से हो, एक्सीडेंट से हो, तो वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, बार-बार उसमें प्रवेश करती है। तो ये अनुभव रहा और बीच-बीच में जैसे डॉक्टर कुछ कन्फ्यूज़ थे, तो उनको आके मैंने इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि जिस ढंग से मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये शरीर के माध्यम से ही संभव है। शरीर हमारा एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो शरीर के अपने फंक्शन हैं, लेकिन आत्मा इससे कहीं अलग है। लेकिन शरीर के हम इतने आदी हो जाते हैं या कहीं इतना शरीर में मर्ज हो जाते हैं कि हम आत्मा को अलग से देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। ये अनुभव कुछ-कुछ ऐसा है, जैसे एक मछली को आप तालाब से बाहर निकाल दें और फिर से उसको तालाब में डाल दें। तो वो जो मछली को तालाब के बाहर का अनुभव है, जल से बाहर और फिर वो जल में जाए, तो वो हो सकता है अपने अनुभव शेयर कर पाए, हो सकता है शब्दों में ना बता पाए, लेकिन उसे एक अनुभव होता है।
अच्छा नहीं, हमारा पूछना ये है जैसा आपकी आत्मा शरीर से बाहर रही, आपने भी कहा कि आत्मा शरीर के आस-पास ही घर और शमशान में घूमती रहती है। जी। आपकी शरीर से बाहर हुई तो क्या उस समय जैसा आप बेड पे पड़े हुए थे, आपने बताया कि भई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल में आप भर्ती थे, तो नेचुरल सी बात है आप वहाँ वो जो डॉक्टर थे, जो घरवाले आपके परिजन जी। थे वो सब उन्हें सबको देख रहे होंगे आप? हाँ, मैं उन सबको देख रहा था, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी से मैं बाहर निकला था, पूरे होश-हवास में मैंने अपने ऑफ़िस में फ़ोन किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब तक लोग आते, उसके बाद मैंने देखा कि मैं मूर्छित हुआ और मैं रोड के किनारे लेटा हुआ हूँ। ये मैंने शरीर से बाहर होके देखा और इसी बीच में एक एम्बुलेंस भी आई, लोग मेरे शरीर को उठा के जैसे दूसरे लोग मेरे शरीर को देख रहे थे ना, एम्बुलेंस में ले जाते हुए, ऐसे ही मैं भी देख रहा था। तो फिर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर कन्फ्यूज़ थे कि कहीं बाहर तो कोई चोट नहीं थी और मेरी पूरी दाढ़ी, मेरे बाल, मेरे कपड़े सब खून से लथपथ थे। तो डॉक्टर परेशान थे कि कहीं चोट नज़र नहीं आ रही, तो बहुत कन्फ्यूज़न में थे वो। तो मेरा शरीर में प्रवेश हुआ और मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कुछ जैसे कोई चीज़ भरती है ना, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने इंजेक्शन डाला पेट में और देखा कि अंदर से खून-खून मतलब भर रहा था पेट में। तो मेरा लीवर फट गया था, लीवर बर्स्ट हो गया था। कार के स्टीयरिंग से इतना पेट मेरा प्रेस हुआ कि अंदर से लीवर फट गया और वो इतनी ब्लीडिंग हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर और थोड़ी-सी लेट होते तो ब्लड खत्म हो जाता, हार्ट को सप्लाई बंद हो जाती और हार्ट सीज़ हो जाता। तो ये बात आपने खुद आपकी आत्मा ने शरीर में दोबारा प्रवेश करने के बाद डॉक्टरों को बताई। हाँ, डॉक्टरों को बताई और फिर जब डॉक्टर्स ने ये सब किया तो डॉक्टर साइन-वाइन कराने लगे। उसी में कुछ लोग ये कह रहे थे ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल है जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे ये सुनियोजित था। जो सर्जन थे उनकी एक मीटिंग चल रही थी। तो एक साथ मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि लीवर आपका फट जाए, बहुत रेयर। तो डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स के जीवन में ये पहला केस था। तो वो 9 डॉक्टरों की 9 सर्जन की टीम मेरे ऊपर लग गई और जब उन्होंने परिवार से कहा कि ये तो बिल्कुल डेड हैं और आप ये फॉर्म वगैरह साइन करिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ ठीक देखभाल नहीं होगी, कहीं प्राइवेट में ले जाइए। तो मैं इस सब को सुन रहा था और फिर से मेरा आना हुआ शरीर में और मैंने उनको आके ये कहा कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी करना है वो यहीं करना है। और एनेस्थीसिया मुझे डॉक्टर्स दे चुके थे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको कम से कम 24 घंटे में होश आएगी और डॉक्टर हैरान थे कि इतना एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी बार-बार मैं शरीर में आता था और बात करता था उनसे, तो वो भी हैरान थे। बाद में भी उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू टाइप का किया हॉस्पिटल में बुला के, सबने डिस्कस किया और ओटी ऑपरेशन थिएटर को भी मैं देख रहा था, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। तो वो मुझे 4-5 अलग-अलग तरह के ऑपरेशन थिएटर में ले गए कि इसमें थे क्या आप, इसमें थे क्या, इसमें थे क्या? मैंने कहा नहीं। लेकिन जिस ऑपरेशन थिएटर में मेरा हुआ था ऑपरेशन, तो उसमें जाते ही मैंने कहा कि हाँ, ये था। तो ये सब आपने जब आपका ऑपरेशन हो चुका, आप स्वस्थ हो चुके, तब ये सब तब आपने बाद में डॉक्टर्स ने मुझे एक बार बुलाया, जब मैं थोड़ा रिकवरी हो गई, ठीक हो गया और डॉक्टर्स ने बोला था कि 6 महीने तक आप हिलेंगे नहीं बेड से और मैं लगभग 10 दिन के बाद जब मेरा कंस्ट्रक्शन का था, तो मैं 4th फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के चला गया था। तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि कोई दिव्य शक्ति है, जो कार्य कर रही है। एक साधारण व्यक्ति इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद बिस्तर से नहीं उठ सकता। अच्छा गुरुजी जैसा इस तरह के किस्से शरीर को आत्मा छोड़ देने के बहुत सारे किस्से बहुत सारे सुनने को आते रहते हैं। उसमें बताते हैं कि भई वो यमदूत पकड़ कर ले गए आत्मा को और वो यमराज के सामने उसे ले जाया गया। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह का आपको दिखाई दिया है? हाँ, इस तरह का मेरे साथ अनुभव हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो यमराज थे, लेकिन दिव्य शक्तियाँ और जो आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स के बीच में मेरा विचरण रहा। वो ऐसा लगता वो टाइम तो कुछ घंटों का था, लेकिन ऐसा लगता था कितना लंबा समय रहा और मतलब इतना डरावना वो दृश्य था जो नेगेटिव पावर्स का था, जिसे हम भूत-प्रेत भी कहते हैं और जो देव शक्तियों के साथ अनुभव था बहुत सुंदर था। और उसके बाद फिर मुझे अशरीरी अनुभव बार-बार होने लगे और मुझे लगभग-लगभग अपने 10 जन्मों का ये जीवन का अनुभव हुआ कि पिछले जीवन में मैं क्या था, कौन-कौन लोग मेरे साथ थे, 10 जीवन का।
फिर मैंने देखा कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है पिछले जन्मों में जाने का, उससे जो सीखना है वो सीख लें। तभी ये निर्णय आया कि अब वो कमाई करनी है जो हमारे साथ जाएगी। अब तक जो हमने कमाई की वो तो यहीं छूट जाएगी। यानी इस घटना के बाद आपका जीवन बदला पूरी तरह एकदम, से और एकदम आप संत के बाने में आप पूरा बदल गया। नहीं तो पहले मैं एक सन्यासी के रूप में भी ऐसी इच्छा रहती थी कि मैं इतना बड़ा बिल्डर बन जाऊँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया का मालिक मैं हो जाऊँ। लेकिन वो जो वैराग्य नेचुरल तरीके से घटा, बुद्धि के तल पे तो बहुत बार होता था कि क्या लाए हैं, क्या ले जाएँगे, ना कुछ अपना है, ना ऐसे गीता के वो उपदेश हम भी सुनते थे, लोगों को सुनाते भी थे, लेकिन सचमुच जो प्राकृतिक रूप से वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो इस घटना के बाद हुआ, मृत्यु को देखने के बाद हुआ। अच्छा गुरुजी एक आखिरी सवाल, आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप सब कुछ करिए। ये जीवन है, इसको सुविधापूर्वक जीने का हमारा पूरा अधिकार है। अगर कोई आदमी दुःख में है तो कहीं न कहीं उससे गलतियाँ हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि इस संसार में कभी किसी को परिपूर्णता तो मिली नहीं। आज अगर बड़े-बड़े उद्योगपतियों, धनपतियों की बात करें, वो भी चाहते हैं कि और धन हो जाए और हमारा नाम हो जाए। तो बस मैं ये कहूँगा संक्षेप में कि कुछ ऐसी कमाई करो जो आपके साथ चले और आगे की जो जीवन की यात्रा है, फिर और सत्यम शिवम सुंदरम की हो जाए। तो जैसे ये बात समझ आ जाए, अगर आज मेरी वीडियो आपको ये प्रेरित करे, ऐसी प्रेरणा मिले, तो आज से सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग का चुनाव करना और परिवार के लिए सब कुछ करना। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सन्यासी हो जाना, वैरागी हो जाना, त्यागी हो जाना, आप सब कुछ करना, लेकिन कुछ अपने लिए भी ज़रूर करना। हम सबके लिए करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते और जब मृत्यु का समय आता है, तो सबसे ज़्यादा पछतावा उस व्यक्ति को होता है, जिसकी मृत्यु आ जाती है कि मेरे तो हाथ खाली हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोई 100 साल का व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। क्योंकि दीनहीन दरिद्र अवस्था वो देखता है मेरे पास जो था मेरे परिवार ने बच्चों ने समाज ने जहां जहां मैंने समय दिया वो सब उन्होंने ले लिया मेरे पास क्या बचा। तो मेरा यही संदेश है कि कुछ अपने लिए भी करिए, थोड़ा समय अपने स्वयं के लिए निकालिए और ये जानिए कि ये जीवन यहाँ समाप्त नहीं है। मृत्यु कोई एंड नहीं है जीवन का, इसके बाद फिर से शुरुआत होनी है। जो हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं या हमारे घर के जो बुजुर्ग चले जाते हैं, कभी चिंतन करो कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, इस पे चिंतन करो। और फिर ये कहाँ से आते हैं, वो जो बच्चा गर्भ में आता है, फिर हमारे घर में जन्म होता है, फिर उसका पालन, तो ये मृत्यु और जन्म के बीच का समय कहाँ आप गुजारते हैं या कैसी आपकी जीवनचर्या या मृत्यु के बाद की जो भी प्रक्रिया है वो कैसी है, इस पे खोज करनी चाहिए। और इसका ज्ञान आपको आध्यात्मिक गुरु ही दे सकता है, वो भी पूर्ण गुरु जिसको इसके अनुभव है। गुरु तो आज बहुत हैं, सब कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन यात्रा बढ़ती रहनी चाहिए। अध्यात्म में ये बहुत चांस होता है कि आदमी अटक जाता है, कहीं गुरु पे अटक जाता है, कहीं देवी देवताओं पे, कहीं अपने इष्ट पे, कहीं धर्म पे, कहीं मजहब पे। मैं कहता हूँ कि ठीक है इस संसार में सब कुछ आप निभाओ, लेकिन मृत्यु के बाद ना कोई आपका धर्म है, ना कोई आपका इष्ट है, ना कोई देवी देवता है, ना गुरु है, आप स्वयं हैं। हाँ, इस जीवन में रहते रहते आप जो भी करेंगे, जैसे आपके धारणाएँ बन जाएँगी, उसी के अनुसार आगे का जीवन चलता है। तो इसकी खोज रेगुलर करते रहनी चाहिए कि मुझे यहाँ से क्या लेके जा सकता हूँ मैं। सिकंदर का एक उदाहरण आता है कि सिकंदर पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता था और लगभग बन भी गया, लेकिन जाते वक़्त उसके हाथ खाली थे। तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ भी खाली हों। हमें ये एक अवसर मिला है जीवन को जीने का, ये जीवन एक पाठशाला है। निरंतर कुछ अनुभव यहाँ होते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, लेकिन इसमें से क्या हमारे साथ जाएगा, उस पे हमारा हमेशा चिंतन रहना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएँ, ध्यान की विधियाँ, जप-तप, अनुष्ठान, जो भी आपकी पद्धति है, उसके अनुसार करते रहना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी।